अगर आपको लगता है कि एक मुस्कान कभी डरावनी नहीं हो सकती, तो स्माइल 2022 की ये मूवी आपकी ये गलतफहमी तोड़ देगी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पर करीब 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक ट्रॉमा, डर और गिल्टी इंसान की ज़िंदगी को धीरे धीरे नर्क बना देते हैं। फिल्म के पहले सीन में हम एक महिला को देखते हैं जो ड्रग ओवरडोज की शिकार होती है। यह महिला मर रही होती है और इसी हालत में उसकी बेटी उसे देखती है। अगला सीन डॉक्टर रोज कार्टर पर आता है, जो एक थेरेपिस्ट है। ड्यूटी के दौरान एक रात एक मरीज जिसका नाम वीवर है, उसे डॉक्टर कार्टर के पास लाया जाता है। रोज को बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर की आंखों के सामने उसके प्रोफेसर ने हथौड़े से खुद को घायल करके आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से वीवर मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। वीवर की हालत बहुत खराब होती है, जहां उसने खुद को नुकसान भी पहुंचाया होता है। रोज वीवर को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि वह हर हाल में उसकी मदद करेगी। इस पर वीवर बहुत डर जाती है और कहती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वह आगे बताती है कि कुछ दिन पहले जब उसने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा था, तभी से एक एंटिटी उसे परेशान कर रही है। इस पर रोज कहती है कि यह उसके ट्रॉमा का असर है, लेकिन वीवर कहती है कि वह जानती है कि वह पागल नहीं है। वह एंटिटी सच में उसका पीछा करती है और उसे डरावनी मुस्कान दिखाती है। इसके बाद उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। रोज उससे पूछती है कि वह एंटिटी दिखती कैसी है। इस पर वीवर कहती है कि वह किसी भी रूप में आ सकती है। कभी वह किसी अनजान इंसान की तरह दिखती है और कभी आपके अपने ही किसी इंसान की तरह, लेकिन हर बार वह आपको देखकर मुस्कुराएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप उसको मार नहीं देते। जाहिर है रोज को वीवर की बातों पे भरोसा नहीं होता। अचानक वीवर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रोज मदद के लिए कॉल करती है और दूसरी तरफ वीवर अचानक शांत हो जाती है। जब रोज पीछे मुड़ती है तो वीवर के हाथ में कांच का टुकड़ा होता है और वह रोज की ओर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद वीवर अपना गला काट लेती है और खुद को मार लेती है। अब इस घटना से रोज खुद भी परेशान हो जाती है। घर आने के बाद वह खुद को शांत करने के लिए शराब का सहारा लेती है। अचानक उसे कमरे के एक कोने में वीवर खड़ी दिखती है, जो डरावनी मुस्कान दे रही होती है। रोज घबरा जाती है, लेकिन तभी उसका मंगेतर ट्रेवर वहां आ जाता है और उसकी देखभाल करता है। ट्रेवर के कहने पे रोज आज की घटना उसके साथ शेयर करती है और फिर ट्रेवर उसे डिनर के लिए बाहर ले जाता है। डिनर के दौरान हम रोज की बहन हॉली और उसके पति को देखते हैं, जहां हॉली ट्रेवर और रोज अपने बेटे के जन्मदिन पर आने का निमंत्रण देती है। रोज आने से मना कर देती है क्योंकि उस दिन उसे काम पर जाना होता है। हॉली रोज से उसका बचपन का घर बेचने के लिए कहती है, लेकिन रोज मना कर देती है। हॉली के साथ उसकी बहस होती है क्योंकि रोज अब भी अस्पताल में हुई घटना से परेशान होती है। अगले दिन रोज वापस काम पर आ जाती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल उसे मिलने आता है। जोएल एक पुलिस ऑफिसर होता है और वह रोज से कल हुए हादसे के बारे में उसके हालत के बारे में पूछने आता है। इस स्थिति में रोज उसे ठीक से बात किए बिना ही वहां से चली जाती है। ऑफिस में रोज को हॉली का कॉल आता है। हॉली कल की घटना के लिए माफ़ी मांगती है और फिर से अपने बेटे के जन्मदिन का निमंत्रण देती है। साथ ही अपने बेटे के लिए गिफ्ट का आइडिया भी बताती है। लेकिन तभी रोज कार पार्किंग में फिर से वीवर को देखती है, जो हमेशा की तरह डरावनी मुस्कान दे रही होती है। रोज डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसकी नज़र अपने मरीज केन पर पड़ती है, जो वीवर की तरह रोज की ओर मुस्कुरा रहा होता है। रोज उसे देखने जाती है और केन रोज को देखते ही हिस्टेरिकल हो जाता है और कहता है तुम भी मरने वाली हो। रोज डर जाती है और स्टाफ को बुलाकर केन को बांधने का आदेश देती है, लेकिन जब स्टाफ वहां पहुंचता है तो केन बिल्कुल सामान्य हो चुका होता है। इस घटना के बाद रोज का बॉस उसे सलाह देता है कि वह पेड वेकेशन ले ले, क्योंकि कल की घटना के बाद से रोज काफ़ी परेशान दिख रही होती है। अब हम रोज को अपने भतीजे के लिए गिफ्ट पैक करते हुए देखते हैं। तभी उसे घर में सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर जाकर चेक करने जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। इसके बाद रोज को पता चलता है कि किसी ने घर का पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और वह बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद उसे अपनी अलार्म कंपनी से कॉल आता है, जहां एक महिला सामान्य तरीके से उससे अलार्म के बारे में पूछती है। लेकिन जब रोज़ कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया, तो वह महिला उससे पूछती है कि क्या उसे पूरा यकीन है, क्या उसने सच में किसी को अपने पीछे आते देखा था। इसके बाद वह महिला रोज से कहती है कि वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन तभी फ़ोन फिर से बजने लगता है और रोज को एहसास होता है कि पिछली कॉल उसकी कल्पना थी। जब वह दोबारा फ़ोन उठाती है तब उसे सच में अलार्म कंपनी से कॉल आता है। उसके बाद पुलिस और ट्रेवर भी वहां पहुंच जाते हैं।
ट्रेवर रोज़ से पूछता है कि उसने अलार्म कब ऑन किया था, लेकिन रोज़ कहती है कि उसे खुद भी याद नहीं है। अगले सीन में रोज़ अपनी बिल्ली मुस्टैश को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। रात को सोते समय रोज़ ड्रग ओवरडोज ले लेती है, जिसके बाद वीवर के हादसे वाले दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। वह वीवर के अनुभव को समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे टेप में से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो रोज़ कह रही होती है। रोज़ दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बिल्कुल पास एक डरावना चेहरा दिखाई देता है जो उसे पुकार रहा होता है। रोज़ बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक चाकू उठा लेती है। उसी समय ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है और रोज़ को चाकू पकड़ा देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज़ अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडलिन के पास जाती है और उसे अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताती है। वह डॉक्टर मेडलिन से दवाइयों की सलाह देने को कहती है, लेकिन डॉक्टर मेडलिन कहती है कि हो सकता है वीवर की घटना ने रोज़ के बचपन के ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया हो, जहां उसने अपनी माँ की मौत देखी थी। वह रोज़ को आराम करने की और दोबारा थेरेपी शुरू करने की सलाह देती है। अगले दिन रोज़ तैयार होकर अपने भतीजे के जन्मदिन की पार्टी में जाती है। काम के बारे में बहुत पूछे जाने पर रोज़ हॉली को बताती है कि उसे आधे दिन की छुट्टी ले ली है। जन्मदिन के जश्न के दौरान हॉली का बेटा रोज़ का गिफ्ट खोलता है, जिसमें रोज़ की पालतू बिल्ली मुस्टैश की लाश होती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हॉली रोज़ पर चिल्लाने लगती है। मुस्टैश की लाश देखकर रोज़ खुद भी सदमे में आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। सारे मेहमान रोज़ पर शक करने लगते हैं और रोज़ खुद को समझा नहीं पाती। आखिर में वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है और पीछे गिरकर खुद को चोट पहुंचा लेती है। इसके बाद हॉली और ट्रेवर रोज़ को उसकी साइक वार्ड में ले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोज़ की हालत और भी ख़राब होती जा रही है। घर वापस आने के बाद रोज़ ट्रेवर को सारी घटनाओं और मुस्कुराते चेहरे के बारे में बताती है और कहती है कि वही एंटिटी अब उसके पीछे पड़ गई है जिसने वीवर की जान ली थी। लेकिन ट्रेवर रोज़ को पागल कह देता है और कहता है कि यह बीमारी उसके जीन्स में है। यह सुनकर रोज़ टूट जाती है और ट्रेवर पर चिल्लाने लगती है। उसी रात रोज़ वीवर के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि वीवर अपने कैंपस में मौजूद थी जब उसके प्रोफेसर ने हथौड़ा उठाया और उनके सामने मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने हथौड़े से खुद को मारा, ठीक वीवर के सामने। यह सब पढ़ते समय रोज़ को कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जिनमें उसकी ही आवाज़ होती है और वह कहती है कि उसकी माँ की आत्मा कमरे में प्रवेश कर रही है। रोज़ की माँ मदद मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन रोज़ उस एंटिटी को नज़रअंदाज कर देती है और सो जाती है। अगले दिन रोज़ वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि इन सभी घटनाओं की जड़ तक पहुंच सके। यहाँ वह प्रोफेसर की पत्नी से मिलती है और खुद को एक रिपोर्टर बताती है। प्रोफेसर की पत्नी रोज़ को बताती है कि उसके पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। वह खुद से बातें करने लगा था और रात में चीखते हुए उठ जाता था। कहने लगा था कि उसको एक मुस्कुराता हुआ दानव दिखाई देता है और वही मुस्कान उसे पागल बना रही है। इसके बाद वह रोज़ को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसने उस एंटिटी का रूप बनाया था। कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स थी जिसमें से एक इंसानी चेहरा धीरे धीरे मास्क में बदलता हुआ दिखाया गया था। यही रोज़ एक ऐसे आदमी की ड्राइंग भी देखती है जो प्रोफेसर का भाई था और 20 साल पहले एक हादसे में मर गया था। इन ड्राइंग से साफ हो जाता है कि प्रोफेसर कभी कभी उस एंटिटी को अपने भाई के रूप में भी देखता था। यहाँ रोज़ को पता चलता है कि यह सब तब शुरू हुआ था जब प्रोफेसर कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जहाँ एक महिला ने उसके सामने आत्महत्या कर ली थी। रोज़ प्रोफेसर का नाम पूछती है, लेकिन प्रोफेसर की पत्नी समझ जाती है कि रोज़ रिपोर्टर नहीं है। इसी वजह से वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए रोज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ जोएल और रोज़ को पता चलता है कि जिस महिला ने प्रोफेसर के सामने आत्महत्या की थी, उसने भी पहले हाईवे पे एक आदमी को मरते हुए देखा था। जोएल हाईवे की सिक्योरिटी फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि मरने से पहले आदमी भी मुस्कुरा रहा था। इन सभी फुटेज के प्रिंट आउट निकालकर रोज़ तुरंत मंगेतर ट्रेवर के पास जाती है, जहां ट्रेवर पहले ही डॉक्टर मेडलिन को घर बुला चुका होता है। जहां ट्रेवर और डॉक्टर मेडलिन रोज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़ उनकी बातों के उलट जवाब देती है और वहां से चली जाती है।
इसके बाद रोज़ अपनी बहन हॉली से मिलने जाती है, लेकिन हॉली भी रोज़ के सबूत देखने और उसकी कहानी सुनने को मना कर देती है। यही यह भी खुलासा होता है कि बचपन में हॉली रोज़ को उसके मानसिक रूप से बीमार माँ के साथ अकेला छोड़कर घर से भाग आई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ने रोज़ का शोषण किया और बाद में उसकी लाश भी रोज़ ने ही देखी थी। इसी वजह से रोज़ आज तक अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। हॉली रोज़ को वहाँ से बाहर निकाल देती है और दर्शकों के तौर पर हम देखते हैं कि रोज़ कार में बैठकर बुरी तरह टूट जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। यह सीन हॉली का बेटा अपनी खिड़की से देखता है, जो उसे भी डरा देता है। सीन दर सीन रोज़ की हालत और बिगड़ जाती है। अगले सीन में रोज़ अपनी कार में बैठी होती है, तभी जोएल उसे कॉल करता है। जोएल रोज़ को बताता है कि स्माइल से जुड़े मामलों में कुछ 20 डायरेक्ट लिंक पाए गए हैं, जहां हर बार किसी व्यक्ति ने किसी और को मरते हुए देखा और फिर खुद आत्महत्या कर ली। इन सभी मामलों में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बॉस को मरते हुए देखा, लेकिन खुद को मारने की बजाय उसने किसी और को मार दिया और वह अब भी जिंदा है। इसके बाद जोएल और रोज़ उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट इस समय हत्या के जुल्म में जेल में बंद होता है। यहाँ रोज़ रॉबर्ट को बताती है कि 20 मामलों में से वह इकलौता व्यक्ति है जो किसी को मरते हुए देखने के बाद भी उस मुस्कुराती एंटिटी का शिकार नहीं बना। इसी वजह से रोज़ उससे पूछती है कि ऐसा क्या किया जिससे वह जिंदा बच गया। रॉबर्ट उसे बताता है कि यह एंटिटी लोगों के ट्रॉमा पर चलती है, इसे हर हाल में ट्रॉमा की ज़रूरत होती है। इसी वजह से खुद को मारने के बजाय उसने अपने पड़ोसी को मार दिया। ऐसा करने से यह श्राप उस पड़ोसी की पत्नी पर चला गया जिसने अपने पति को मरते हुए देखा था। इस तरह वह महिला इस ट्रॉमा को आगे लेकर गई और रॉबर्ट बच गया। इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि अगर रोज़ को ज़िंदा रहना है तो उसे भी किसी और को मारना पड़ेगा। यह सब सुनकर रोज़ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और तुरंत घर चली जाती है ताकि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ डॉक्टर मेडलिन उससे मिलने आती है और पिछली घटना के लिए रोज़ से माफ़ी मांगती है। पहले रोज़ उसे दरवाजे से ही वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि वह जानती है कि रोज़ ठीक नहीं है। डॉक्टर मेडलिन रोज़ से कहती है कि अगर वह चाहे तो अधिकारियों को कॉल करके बता सकती है और रोज़ इस हालत में रहने के काबिल नहीं है और वे इसे ले जाएंगे। इसलिए अगर रोज़ ऐसा नहीं चाहती तो वो उसे अंदर आने दे। यह सुनकर रोज़ उसे अंदर आने देती है और डॉक्टर को बताती है कि उसका पूरा परिवार उसे अकेला छोड़ चुका है। तभी रोज़ का फ़ोन बजता है और यह कॉल डॉक्टर मेडलिन की होती है। हाँ दोस्तों, असली डॉक्टर मेडलिन रोज़ को कॉल करती है, पिछली रात उसके घर आने के लिए माफ़ी मांगती है। सामने बैठी डॉक्टर मेडलिन का चेहरा अचानक भयानक हो जाता है। वही एंटिटी डॉक्टर मेडलिन का रूप लेकर मुस्कुराती है और रोज़ से कहती है कि उसका समय आ चुका है। इसके बाद वह एंटिटी रोज़ की ओर बढ़ती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ एक चाकू लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और कहती है उसे अपने ऑफिस से कुछ लेना है। यहाँ वह केन के कमरे में जाती है और बेरहमी से केन पर वार करने लगती है, जिसे देखकर उसका बॉस और उसके सहकर्मी हैरान रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं रोज़ अपनी कार में बैठी रो रही होती है और यह सब उसकी कल्पना थी। तभी उसका बॉस वहां पहुंचता है, जो रोज़ के पास चाकू देखकर उसे गिरफ्तार कराने की बात करता है। लेकिन रोज़ अपने बॉस के चेहरे पर वही मुस्कुराती एंटिटी देखती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे जोएल का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि रोज़ को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पर रोज़ जोएल से कहती है कि वह समझ चुकी है कि यह एंटिटी क्या चाहती है। वह बताती है कि इस ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए यह आत्मा चाहती है कि कोई उसकी मौत को देखे, लेकिन रोज़ ऐसा नहीं होने देगी। वह यह सब अकेले ही ख़त्म कर देगी। अब हम रोज़ को उसके बचपन के घर में देखते हैं, जहां वह सारी खिड़कियां बंद कर देती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब रोज़ की मां ने ड्रग ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तब वह जिंदा थी जब रोज़ घर पहुंची थी। उसने रोज़ से मदद बुलाने को कहा था, लेकिन 10 साल की रोज़ अपनी मां को वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी। अब उसी घर में रोज़ एक लालटेन जलाती है और एंटिटी के आने का इंतज़ार करती है। तभी उसे अपने माँ के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोज़ वहाँ जाती है और अपनी माँ को बिस्तर पर देखती है। उसकी माँ रोज़ से कहती है कि उसके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उसे एक अच्छी माँ बनने नहीं देती, लेकिन वह रोज़ से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वह रोज़ से पूछती है कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं। रोज़ बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है उसकी माँ एक राक्षस थी जिसने उसे ज़िंदगी भर तकलीफ़ दी और उसके साथ बुरा बर्ताव किया। वह पूरी ज़िंदगी खुद को अपनी माँ को ना बचा पाने का दोष देती रही, लेकिन अब वह खुद को माफ़ करेगी। तभी रोज़ की माँ मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ़ करेगा?
रोज़ उस एंटिटी से पूछती है कि वह उसके पीछे क्यों पड़ी है। इस पर एंटिटी कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने ही मुझे बुलाया है। इसके बाद रोज़ वहाँ से भागने लगती है और एंटिटी एक विशाल राक्षस का रूप ले लेती है। उसका पीछा करती है। रोज़ बाहर की ओर दौड़ती है और मुस्कुराती हुई एंटिटी उसे मारने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। लेकिन रोज़ कहती है यह दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें इस पर जीत हासिल करने नहीं दूंगी। इतना कहकर रोज़ लालटेन से उस एंटिटी को जला देती है और घर से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं वह एंटिटी उसी घर में मर जाती है और रोज़ जोएल के घर पहुंचती है। रोज़ अब तक हुई सभी घटनाओं के लिए जोएल से माफ़ी मांगती है और कहती है उसने खुद को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी। जोएल ने उसे पहली बार सच में देखा और उसके करीब आने लगा। इसी वजह से रोज़ डर गई थी और उसने अपना रिश्ता तोड़ लिया था। इसके बाद रोज़ जोएल से कहती है कि अब वह उसके साथ रहना चाहती है। जोएल कहता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी जोएल भी उसी एंटिटी का रूप ले लेता है और मुस्कुराने लगता है। अब रोज़ और थिएटर में बैठे दर्शक ये समझ आते हैं कि रोज़ अभी भी उसी घर में उस एंटिटी के साथ फंसी हुई है। वह एंटिटी रोज़ पर काबू पाने की कोशिश करती है और इसी दौरान जोएल भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि वह रोज़ को बचा सके। यह देखकर रोज़ खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है और एंटिटी एक भयानक राक्षस का रूप ले लेती है जो एक बहुत बड़ी मुस्कान जैसा दिखता है। इसके बाद वह एंटिटी रोज़ के घर में प्रवेश करती है और आखिरी सीन में हम जोएल को घर के अंदर आते हुए देखते हैं जहां वह रोज़ को डरावनी मुस्कान के साथ देखता है। इसके बाद रोज़ खुद को आग लगा लेती है और मर जाती है। यह सीन जोएल अपनी आंखों से देखता है जिससे यह साफ हो जाता है कि अब यह श्राप जोएल की ओर बढ़ चुका है। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म स्माइल की पूरी कहानी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि इस कहानी का अगला अध्याय स्माइल 2 भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है और डर और भी भयानक होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तैयार रहें अगले खौफ के लिए।